प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चार्वाक के तात्विक विचारों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि चार्वाक प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। उसके अनुसार किसी भी ऐसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है जिसका प्रत्यक्ष संभव नहीं है। वह कहता है कि जो प्रत्यक्ष गम्य है वही है, जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता उसका अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए चार्वाक आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग आदि अदृष्ट सत्ताओं को स्वीकार नहीं करता है। वह कहता है कि प्रत्यक्ष से जड़ पदार्थ का ज्ञान हमें होता है, जड़ पदार्थ का ही हमें प्रत्यक्ष होता है। अतः जड़ पदार्थ की ही सत्ता है। चार्वाक इस प्रकार जड़वाद का समर्थन करता है। चार्वाक के अनुसार यह संसार चार प्रत्यक्ष भूत जो महाभूत हैं उनसे बना है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु। आकाश को चार्वाक नहीं मानता, क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता। आकाश की सिद्धि अनुमान के द्वारा होती है। अतः चार्वाक आकाश के अतिरिक्त चार महाभूतों को ही जगत का मूल कारण मानता है। इन चार महाभूतों से ही निर्जीव पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, और न केवल निर्जीव पदार्थों की उत्पत्ति हुई है, वरन इन चार महाभूतों के सम्मिश्रण से ही सजीव पदार्थ भी उत्पन्न हुए हैं। इसलिए चार्वाक जड़ पदार्थ से इतर किसी चैतन्य स्वरूप आत्मा आदि को नहीं मानता। वो यह अवश्य मानता है कि चैतन्य का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से होता है, किंतु चैतन्य की सत्ता जड़ पदार्थ से स्वतंत्र है, वह यह नहीं मानता। वह कहता है कि चैतन्य शरीर के अंतर्गत होता है, अतः चैतन्य शरीर का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है।
क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। इसलिए चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। वह चैतन्य और शरीर को एक ही मानता है। चैतन्य और शरीर की एकता का बोध, या हम ये कहें कि चैतन्य और शरीर के तादात्म्य संबंध का बोध हमें दैनिक जीवन में होता है। जब हम ये कहते हैं मैं अंधा हूँ, मैं मोटा हूँ, तो यहाँ चैतन्य और शरीर के तादात्म्य संबंध का बोध निहित है। यदि यह कहा जाए कि जड़ पदार्थों में चैतन्य नहीं होता, तब जड़ पदार्थों से चैतन्य की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है? तो इसके उत्तर में चार्वाक कहता है कि जिन तत्वों में जिस गुण का अभाव है, उन तत्वों के विशेष प्रकार के सम्मिश्रण से उन गुणों की उत्पत्ति उसमें हो सकती है। जैसे पान, सुपारी, कत्था और चूना, इनमें अलग अलग लालिमा का गुण विद्यमान नहीं है, किंतु जब ये एक विशेष प्रकार से मिश्रित हो जाते हैं, तब इनमें लालिमा का गुण उत्पन्न हो जाता है। एक अन्य उदाहरण लें। जैसे गुड़ में मादकता नहीं है, लेकिन गुड़ के सड़ जाने पर उसमें मादकता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से यह कहा जा सकता है कि वस्तुओं को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रखने से उनमें नए नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार चार महाभूतों के विशेष प्रकार से मिश्रित हो जाने के कारण शरीर और चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है। अब यदि यह कहा जाए कि शरीर से अलग किसी चैतन्य की सत्ता संभव है, तो चार्वाक इसका खंडन करेगा। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि शरीर से अलग चैतन्य की सत्ता है। चार्वाक के इन तर्कों के आधार पर ये कह सकते हैं कि चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। इसी प्रकार चार्वाक ईश्वर का खंडन भी करता है, क्योंकि वह कहता है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता। ईश्वर की सत्ता भी हम अनुमान से सिद्ध करते हैं। चार्वाक कहता है कि सृष्टा के रूप में ईश्वर की सत्ता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं होता। यदि यह कहा जाए कि जिस प्रकार
घड़े को बनाने के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता है, उसी प्रकार इन महाभूतों के मिश्रण करने के लिए, इन महाभूतों में आपस में मिश्रण करने के लिए किसी निमित्त कारण की आवश्यकता है जो ईश्वर है। तो भी चार्वाक इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि कोई निमित्त कारण नहीं है। इन चार महाभूतों का मिश्रण इनके स्वभाव के अनुसार होता है। चार महाभूतों का अपना अपना एक स्वभाव है, उसी स्वभाव के वशीभूत इनका ये आपस में मिलते हैं, इनका मिश्रण होता है। इसको हम स्वभाववाद कह सकते हैं, चार्वाक का स्वभाववाद कह सकते हैं। और स्वभाववाद में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। चार्वाक यह भी कहता है कि जगत की उत्पत्ति आकस्मिक है, इसके पीछे किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं है, यह आकस्मिक रूप से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार चार्वाक ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग आदि अदृष्ट सत्ताओं का खंडन करते हुए जड़वाद का प्रतिपादन करता है। धन्यवाद।